तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और फ्री सॉफ्टवेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर्स ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, मतलब ये दोनों अलग अलग होता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर्स में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या अलग अलग बातें हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है, इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये ओपन सोर्स क्या होता है, इसके बारे में। तो ओपन सोर्स मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स ओपन हो। सोर्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है उसकी प्रोग्रामिंग या उसका कोड, जो उसके पीछे कोड लिखा जाता है, तो वही किसी भी सॉफ्टवेयर का पूरा कोर होता है, वही किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स होता है। तो ये सोर्स ही ओपन होना मतलब क्या होता है, क्लोज इन्वायरमेंट में, मतलब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स में तो ये इनक्रिप्टेड किया जाता है। इस वजह से वो कोई पढ़ नहीं पाता या कोई देख भी नहीं सकता कि वो कोड किस तरह से लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप देख ही नहीं सकते, आप उसे देख सकते हो, क्रैक वगैरह करके उसे देखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। तो ओपन सोर्स मतलब लीगली आप किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड को आप पढ़ सकते हो और उसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसी को ओपन सोर्स कहा जाता है। आप जैसे चाहे वैसी छेड़छाड़ उसके प्रोग्रामिंग के साथ, उसके सोर्स कोड के साथ जैसे चाहे वैसे छेड़छाड़ी कर सकते हो और उसे आप जैसा चाहे वैसे एडिट कर सकते हो। तो इसी को सोर्स कोड का ओपन सोर्स कहा जाता है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेसिकली आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं जिसे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो यही मेन काम होता है किसी भी ओपन सोर्स का। तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आपका फ्री सॉफ्टवेयर हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई एक टूल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक ब्राउजर की बात करते हैं हम जिसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स, तो ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसे फ्री में ही यूज करोगे। तो ये एक तो फ्री सॉफ्टवेयर हो गया और उसके कोड में भी आप छेड़खानी कर सकते हो, तो वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो गया। तो फ्री और ओपन सोर्स ये दोनों हो गया। तो अब दूसरे ब्राउजर की बात करते हैं हम जिसका नाम है क्रोम। तो क्रोम एक गूगल का एक प्रोडक्ट है, इस वजह से उसके कोड में, उसके मेन कोड में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ सकते आप। तो इसी को एक फ्री सॉफ्टवेयर कहेंगे आप, जो कि एक प्रोप्राइटरशिप सॉफ्टवेयर है। इसका एक मालिक है, लेकिन वो मालिक आपको ये फ्री में दे रहा है, ये सर्विस आपको फ्री में दे रहा है, इसलिए उसे फ्री सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर वो चाहे तो उसके लिए आपसे चार्ज भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और आप किसी फ्री सॉफ्टवेयर में। एक दूसरा एक डिफरेंस होता है किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में, कि फ्री सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करने हैं तो आपके लिए तो फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप उसे कमर्शियल यूज करोगे तो 50% सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको फ्री यूज कर सकते हो आप पर्सनल यूज के लिए, लेकिन कमर्शियल यूज से यूज करना चाहते हो तो वो आपसे चार्ज करेंगे। मतलब बड़ी जो भी आईटी कंपनियां वगैरह होती है या किसी भी तरह की कंपनी, उसमें अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको चार्ज करना पड़ सकता है, अगर वो आपको फ्री भी दे रहा हो आपके पर्सनल यूज के लिए। तो ये डिफरेंस होता है फ्री सॉफ्टवेयर में और ओपन सोर्स में। और ओपन सोर्स में क्या होता है कि ओपन सोर्स में आप चाहे कंपनी के लिए यूज करो, चाहे अपने खुद के लिए यूज करो, या उसे बनाकर किसी को बेच दो, तो भी आप अपने हिसाब से कुछ भी उसका कर सकते हो। तो वो फ्री ही होगा। और हाँ, फ्री सॉफ्टवेयर आप बेच नहीं सकते। फ्री सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि उसका मालिक जो कोई भी है वो उसे बेच सकता है या उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते। उसमें एडिटिंग करके या कुछ करके आप उसे बेच नहीं सकते। तो फ्री सॉफ्टवेयर आपको जो ओनर कंपनी है उसकी, वही लीगली आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स की तरफ जाते हो तो ओपन सोर्स सभी के लिए लीगली फ्री ही होता है। सबसे पहली बात, फ्री ही होता है, लेकिन सिर्फ कुछ वर्जन्स उसके। अगर आप चाहो कि किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से एडिट करके किसी को बेचो तो आप कर सकते हो, उसे आप बेच सकते हो। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्री सॉफ्टवेयर को अगर आप चाहो तो उसे एडिट कर सकते हो, बड़ी मेहनत लगती है उसमें और वो ये करना इलीगल है। उसे आप एडिट कर सकते हो लेकिन करना इलीगल है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है, उसकी जो ओनर कंपनी है वो। उसे ही क्रैकिंग कहा जाता है, मतलब उसे ही
क्रैक करना किसी भी सॉफ्टवेयर को, उसी एडिटिंग को कहा जाता है। उसे एडिट करके आप फ्रीली दे देते हो। अगर आप लीगली उसे बेचोगे तो कोई भी आपको पकड़ लेगा, लेकिन ओपन सोर्स में ऐसा नहीं होता। ओपन सोर्स में अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे विंडोज और लिनक्स से आप विंडोज को भी एडिट कर सकते हो, लेकिन उसे क्रैकिंग कहा जाएगा अगर आप करोगे। और आप लिनक्स को भी एडिट कर सकते हो, लेकिन उसे एक जेन्युइन एडिटिंग कहा जाएगा, जेन्युइन प्रोग्रामिंग कहा जाएगा, जिसके जरिए आप कोई नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप बेचना चाहो तो आप लीगली वो बेच सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और इसी पे सारा टेक वर्ल्ड जो है वो इसी पे चल रहा है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसी पे पूरा टेक वर्ल्ड चल रहा है। कोई भी कंपनी हर सॉफ्टवेयर खुद से नहीं बनाती, वो सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का डमी ही बनाती है, और उसके जरिए कोई भी कंपनी बड़ी होके अपना सॉफ्टवेयर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट भी उन्हीं में से है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या बड़ी फेसबुक, गूगल, या कोई भी आप किसी भी एक टेक जायंट कंपनी का नाम ले लीजिए, वो मेनली ओपन सोर्स पे ही काम करती है। विंडोज भी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज से ही बनाया गया है, जिसका नाम है सी लैंग्वेज से ही विंडोज को बनाया गया है। तो आप ये जान सकते हो कि सी लैंग्वेज के जरिए एक ओपन सोर्स लैंग्वेज के जरिए एक प्रोडक्ट बना के आप उसे बेच सकते हो। लेकिन अगर आप विंडोज को बेचना चाहो सीधा, मतलब ऐसा नहीं कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को आप कुछ भी नहीं दोगे और सीधा विंडोज को क्रैक करके आप बेचने लगे, तो वो इलीगल बात होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप लिनक्स को एडिट करके बेच सकते हो। वैसे ही ब्राउजर्स में भी हो गया। ब्राउजर्स में आप क्रोम को नहीं बेच सकते, अगर वो बेचना चाहे तो गूगल बेचेगा सीधा, आप नहीं बेच सकते। लेकिन आप मोजिला फायरफॉक्स को अपने हिसाब से एडिट करके बेच सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है, और ये मेन डिफरेंस होता है। और फ्री सॉफ्टवेयर का भी एक दूसरा पहलू होता है कि आप फ्री सॉफ्टवेयर पर्सनल यूज के लिए तो फ्री होते हैं, लेकिन आप उसे कमर्शियली यूज करना चाहो तो उसके लिए आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। 50 से 60% ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे कमर्शियली यूज करना चाहो तो उसकी पर मंथ फीस या पर मंथ सब्सक्रिप्शन में कहना चाहूँ तो वो लाखों में होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और वो सॉफ्टवेयर भी जानते हैं कि अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप उसका ज्यादा यूज करोगे नहीं, उसका कमर्शियली ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनल काम के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फोटो एडिटिंग के लिए या कुछ तो आप उससे ज्यादा इनकम नहीं आ रही है आपकी, तो वो कंपनी भी जानती है कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपका मंथली इनकम है 10,000, 10 से 12,000, तो थोड़ी कोई कंपनी आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपसे लाख रुपए मांगेगी, नहीं मांगेगी। लेकिन अगर आपका मंथली टर्नओवर है $1,000,000 में, मिलियन बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी कंपनी आपसे लाख 2 लाख मांग सकती है बड़े आराम से, और वो कंपनियां देती भी है क्योंकि उन्हें वो सर्विस चाहिए होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है कि सिर्फ लिनक्स को एडिट करके बेचती है, जैसे रेड हैट हो गया या अबंटू हो गया। अबंटू आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन रेड हैट भी आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी को ये सर्विस बेची भी जाती है। रेड हैट की सर्विस बेची जाती है बहुत सारी कंपनीज को, सर्वर्स को हो गया, या किसी भी टेक जायंट कंपनीज को रेड हैट अपनी सर्विसेज बेचता है और आपको फ्री में भी दे देता है। आप अगर रेड हैट की सर्विस यूज करना चाहो, जैसे रेड हैट के बहुत सारे वर्जन है लिनक्स के, तो आप वो फ्रीली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो कमर्शियली यूज करना चाहते हो और एक अच्छा सपोर्ट चाहते हो रेड हैट की तरफ से, तो आपको उसका मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस पता चल गया होगा। तो बेसिक सी बात है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कमर्शियली आप यूज कर सकते हो उसे, आप जैसा चाहे उसका एडिट कर सकते हो उसे, और आप उसे नया प्रोडक्ट बना के बेच भी सकते हो। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि फ्री सॉफ्टवेयर को अगर आप कमर्शियली यूज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत शेयर तो थोड़ा बहुत परसेंटेज तो उस ओनर कंपनी को देना पड़ता है। जैसे आप एंड्रॉइड का ले लीजिए, एंड्रॉइड अगर आप अपने लिए यूज करना चाहते हो तो वो आपके लिए फ्री मिलता है, लेकिन अगर बड़ी कंपनी कोई वीवो या ओप्पो जैसी कंपनी है
अगर वो उसके डिवाइस में वो एंड्रॉइड डाल के दे रही है और उसे एडिट करना चाहती है तो वो थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है उसे गूगल को। तो यही डिफरेंस होता है ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अंतर पता चल गया होगा। इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी तो मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना और उस बेल आइकन को भी दबा के जाना, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी वीडियो है उसमें ज्यादा सब्सक्राइबर ना होने के कारण वीडियो में कंटेंट तो बहुत अच्छा है। मैंने कमेंट्स वगैरह में पढ़ता हूँ तो इतने ज्यादा कमेंट्स भी नहीं आते। हमारा चैनल बहुत छोटा है अभी, तो हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करके एक बड़ा चैनल बना सकते हो आप। बड़ा चैनल मतलब हमें कुछ ज्यादा बड़ा भी चैनल नहीं चाहिए, एक छोटा मोटा चैनल चलेगा हमें, क्योंकि ज्यादा 1000-1200 लोगों तक तो हमारी बात पहुंचनी चाहिए ना। तो उतना बड़ा हमारे चैनल को बना दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, हो सके तो उस बेल आइकन को दबाओ, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।